नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान और रश्मि साबले आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं, जिसका पिछला भाग आप लोग देख चुके हैं। कहानी के रंग कविता के संग, एक अंजुरी खुशबू। जी हाँ, ये एक विशेष कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि हमने कविताओं को ऐसे पिरोया है कि आप कहानी तो सुनेंगे ही, और कहानियाँ जो हैं वो कविताओं के संग संग चलती जाएंगी। और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस पेज से हम आपके लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, कुछ विशेष कार्यक्रम, कुछ काव्य गोष्ठी, और आप लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम तहे दिल से उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ में जो आप लोग हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, हम उस समय नहीं बता पाते क्योंकि हमारा ध्यान कार्यक्रम की तरफ होता है, लेकिन हम आपसे बाद में ज़रूर रूबरू होते हैं। हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देते हैं और आज भी देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले भाग में कविताओं की माला में पिरोई कहानी एक अंजुरी खुशबू में हमने देखा कि कहानी की मुख्य किरदार एक स्त्री है जो हम सभी के घरों में नजर आती है। माँ, बहन, भाभी, दादी, नानी, बेटी, पत्नी के रूप में। ये मेरी लिखी कहानी है, और जो कविताओं की माला इसमें पिरोई है वो भी मेरी लिखी कविताएं हैं। और इसमें आपको मैं अपने लिखे 2 गीत भी सुनाने वाली हूँ। उनको कुछ तरन्नुम बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। तो आपने देखा था पिछले भाग में कि एक अधेड़ उम्र की स्त्री अपनी जिंदगी पूरे परिवार को दे देती है और अपने मन में बसी ज्वलंत अभिलाषाओं को अनदेखा कर देती है। लेकिन जब बच्चे उसके एक ठिकाने पर लग गए, पढ़ लिख कर तैयार हो गए, नौकरी करने लगे, तब वो हताश सी अपना अस्तित्व खोजने की कोशिश करती है। कभी चूल्हे से उठते धुएं में, तो कभी मसालों की गंध में। कभी उसकी आंखों में भी सुनहरे ख्वाब थे, मन में अभिलाषाएं थी। उसकी अंतरात्मा यानी कि मैं उसकी अंतरात्मा बनी थी पिछले भाग में भी, और आज भी मैं अंतरात्मा बनकर ही आपके समक्ष आई हूँ। तो उसकी अंतरात्मा ने उस स्त्री का असली परिचय उससे करवाया। चलिए अब परिमित से मिलते हैं, जिसने एकांत में बैठकर मुझसे यानी कि अपनी अंतरात्मा से ढेरों बातें करी और मायूसी की चादर उतार फेंकी। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ जब से आपने मुझसे मेरा परिचय कराया है। मेरी अंजुरी में खुशबू थी, मेरे भीतर सुकून और खुशियों की खुशबू से लबरेज नदी अविरल बह रही थी, लेकिन मैं पहचान और महसूस ही नहीं कर पा रही थी। शायद इसीलिए बहुत व्यथित रहती थी। जब से आप मुझसे मिली और आपने मुझे एकांत में बैठकर खुद से मुलाकात करवाई, तब से बहुत हल्का महसूस हो रहा है। जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया है आपने। देखो, अक्सर स्त्रियां क्या करती हैं, सामाजिक बंधनों के और परिवार के कारण अपनी इच्छाओं को मार देती हैं। अगर चारों तरफ नजर फैलाओगी तो ऐसी अनेकों स्त्रियां होती हैं। मन के अनंत अंबर गाँव के पंछी पंख फैलाए उड़ते हैं और उन्मुक्त गगन में उड़ान भी भरना चाहते हैं, मगर पैरों में जकड़े बेबसी की चादर में लिपटे फड़फड़ाती रहती हैं। लेकिन स्त्रियां अंतिम सांस तक, मैं ध्यान से कहूंगी ये सब स्त्रियों के लिए लागू है, स्त्रियां अंतिम सांस तक दर्जी का किरदार निभाती हैं। प्यार के धागे पिरोकर रिश्तों को दिल से जोड़ती हैं। रफू कर बनकर गलतफहमी के छेदों को रफू करके रिश्तों को गिरने से बचाती हैं। उधड़ जाती है उम्मीदें जब आंखों की, हौसले की तुरपाई करती हैं। ध्यान से सुनो,
उधड़ जाती है उम्मीदें जब अपनों की हौसले की तुरपाई करती हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद उधड़ती जाती हैं। वे अक्सर ढलती उम्र के साथ भूल जाती हैं लिखना पढ़ना, लेकिन नहीं भूलती अपनों के मन की बात को पढ़ना। वे अक्सर भूल जाती हैं सीने में छुपे दर्द को, लेकिन नहीं भूलती अपनों के गम को खुशियों में बदलना। वे भूल जाती हैं आंखों में बसे ख्वाबों को बुनना। ध्यान से सुनो, वो भूल जाती हैं आंखों में बसे ख्वाबों को बुनना, लेकिन नहीं भूलती सर्दी में बच्चों के लिए स्वेटर बुनना। शायद मैं भी वही कर रही थी, रिश्ते समेट रही थी, घर गृहस्थी में उलझी हुई थी। बिस्तर से उतरने से पहले ही मस्तिष्क में दिनचर्या की भागदौड़ होनी शुरू हो जाती थी। अपने बारे में तो मैं सोचना ही भूल गई थी। हाँ, मैं तो जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ भाई। तुम भी और स्त्रियों की तरह कभी समय निकाल कर अपनी अंतरात्मा से मिली ही नहीं। जब कभी उलझन हो तो एकांत में बैठकर खुद से बात करिए, समस्या का हल तुरंत निकल आएगा, क्योंकि अंतरात्मा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती है। जब भी मायूसी हो, लेकिन एक बात मैंने देखा है, जब भी मायूस होती हो, तो तुम अकेले में बैठकर अपनी बीती जिंदगी के बारे में क्यों सोचती हो? बीती बातों पर पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखो, बीती बातों से सबक लो और आने वाली जिंदगी को सुधारो। हाँ, आप एकदम सही जानती हैं मेरे बारे में। जब से मुझ में बदलाव आया है, तब से मैं बहुत प्रफुल्लित रहती हूँ। लेकिन कभी-कभी बीते कल के बारे में सोचती हूँ। मैं पहले सोचा करती थी, क्या इसको आजादी कहते हैं? सब कहते हैं आज आजादी का दिन है। जरा सोचो, क्या मैं आजाद हूं? हाँ, क्या मैं आजाद हूं? क्या मैं अपने ढंग से जी सकती हूँ? क्या स्वतंत्र देश की नारी आजाद है? मुझे मेरे पहनावे से आंका जाता है। बाहर निकलूं तो ऊपर से नीचे तक अवांछित निगाहों से घूरा जाता है। तरह तरह के तंज कसे जाते हैं। क्या इसको आजादी कहते हैं? नौकरी करना चाहूं तो शादी से पहले पापा की रजामंदी, भाइयों की सहमति, शादी के बाद सास ससुर की अनुमति, पति की स्वीकृति। क्या इसे आजादी कहते हैं? बाहर जाती हूं तो अंधेरा होने से पहले घर आना होता है। बाहर असुरक्षित महसूस करती हूँ। सूखे पत्तों की चरमराहट से सहम जाती हूँ। क्या इसको आजादी कहते हैं? ये बात तुम सही कह रही हो। जब नारी बाहर निकलती है और सूखे पत्तों की जब चरमराहट से भी सहम जाती है, तो वो अपने साए से भी घबराने लग जाती है। एकदम सही कहा, ये आजादी नहीं है। तुमने सही कहा कि तुम्हें तुम्हारे पहनावे से आंका जाता है। बाहर निकलो तो ऊपर से नीचे तक अवांछित निगाहों से घूरा जाता है। ना जाने हमारे समाज को क्या हो गया है। अब बताओ, कलकत्ता में उस बेचारी डॉक्टर का क्या दोष था? ना बेढंगे कपड़े पहने थे, मरीजों की सेवा कर रही थी, लेकिन फिर भी कितनी दरिंदगी का शिकार हुई। आए दिन किसी न किसी शहर में इस वारदातें होती रहती ही हैं। क्या करा जाए? यही सब सोचते सोचते मैं भटक गई थी। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाव महसूस कर रही थी। बंदिशों के दायरे में पड़े जज्बात, मन में छुपी उलझनों को सालों भीतर समेटे हुए। जानती हैं, एक बार मैंने हिम्मत करके बाहर की दुनिया देखने की कोशिश की। मैंने योगा क्लास से शुरुआत करी। वहां मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई। वहां बसंत के आगमन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था योगा क्लास में।
तो मैंने एक अपना लिखा गीत गा दिया जो मेरे मन के भावों को दर्शा रहा था। मैं जानती हूँ जो तुमने गाया, और तुम मुझे आप क्यों कह रही हो? तुम तो मेरी सहेली, मुझे अपनी सहेली मानो, तुम बोलो। मुझे याद है तुमने ये वाला गीत गाया था। प्रेम का सागर बन के यूं आओ, लहर में बन जाऊं, सीने से मैं तुम्हारे लग कर, संग संग मैं भी बहती जाऊं, खुशनुमा रात बन के यूं आओ, रात की रानी सी महक उठूं, भीनी खुशबू हवा में फैलाकर, सांसों को तुम्हारी महकाऊं, तुम झोंका बन के यूं आओ, दामन तुम्हारा थाम लूं मैं, शोख चंचल मद मस्त सी बाहों में तुम्हारी खो जाऊं, प्यार की डोर बन के यूं आओ, रेशम की थान बन जाऊं, तुमसे ओ मेरे साजन, लिपट के स्पर्श से निकल जाऊं, खुशनुमा लम्हा बन के यूं आओ, हौले से झंकृत हो जाऊं, अंतर मन की प्यास बुझा कर, रूह को मैं तुम्हारी छो जाऊं, प्रेम का सागर बन के यूं आओ, लहर में बन जाऊं। मैंने वो गीत क्या गाया, एक सज्जन मुझ पर मेहरबान होने लगे, मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे। उस गीत में शायद उन्होंने मेरी भावनाओं को पढ़ लिया था, क्योंकि वो भी कविताएं लिखते थे। हमारी अक्सर कविताओं पर बातचीत होने लगी और मेरा झुकाव अनजाने में उनकी तरफ होने लगा। मैं जानती हूँ उसके बारे में, अंतरात्मा से कुछ नहीं छुपा रहता है। उसके बाद रोज तुम्हारे मन में चल रहे द्वंद्व में तुम सामना करती रही, अपने मन के जो द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि तुम जानती थी समाज इस दोस्ती की स्वीकृति नहीं देगा, परिवार घोर निंदा करेगा, नेक लांछन, कलंकनी उल्टा शब्दों से वार करेगा। इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत उस चक्रव्यूह से निकाला और तुमसे तुम्हारा परिचय करवाया। जानती हो, नारी अगरबत्ती समान है, सुगंधित, अग्नि समेटे, धैर्यशील, अपनों की खातिर खामोश रहकर खुद को जलाती है, परिवार को सुगंधित करती है, धीरे 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 घटती जाती है, राख हो जाने पर भी भीतर धधकती आग से ऊष्मा पाकर जीवन को गति देती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आप, तुमने तुमने हाँ, आपने कह रही थी, मैं बिल्कुल सही कहा। अब तुमसे क्या छुपाऊं? तुमने मुझे जैसे ही आईना दिखाया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने अपने आप को सहेज लिया और मैं सजीव हो उठी।
जब मैं दुनिया के ताने सुनकर निढाल हो रही थी, पतझड़ के पत्तों सी टूटकर बिखर रही थी, उदासी की दीमक मुझे चाट रही थी, तब तुमने आकर थामा मुझे। थके मन पर उगा दी तुमने रंग बिरंगे फूलों की लता, और मैं फिर से सजीव हो उठी, झूलने लगी सौरभ के पालने में, ठीक उसी तरह जैसे मधु मालती की बेल सूखे वृक्ष को गलबैया कर चल चल चंचल हिरणी सी कुलाचे भरती है। आज मैं चंचल हिरणी सी कुलाचे भरती हूँ। अब तो तुम भली भांति समझ गई हो कि तुम कोई लाचार अबला नहीं, सशक्त संपूर्ण नारी हो। और ये जान लो, तुम सिर्फ 2 अक्षर का शब्द नारी नहीं हो, तुम में बसा है ब्रह्मांड सारा। प्रेम रस की धार हो तुम, सृष्टि का आधार हो। नारी नानी। मूर्ति में लिपटा लिबास नहीं, बल्कि अंतर मन की सौंदर्यता का पवित्र नाम है। सही। जब से तुमसे रूबरू हुई हूं, मेरे जीवन में बहार आ गई है। निराशा के बादल छट गए हैं और चारों ओर खुशियों की धूप फैली हुई है। अब मैं जीवन एक नई उमंग के साथ जी रही हूँ। जिंदगी की दौड़ भाग से जब एकांत पाती हूँ, कुछ पल जीवन के अपने साथ बिताती हूँ। स्वयं से प्रेम करके अपने भीतर छुपे एक अलग इंसान से मिलती हूँ। नहीं चढ़ाना पड़ता मुखौटा मुझे, नहीं चढ़ाना पड़ता मुखौटा मुझे। मैं अपनी नाभि से जुड़कर एकांत में खुद को रचती हूँ, रूह को अपनी नज़्में सुनाती हूँ। मुझे पता है, मैं सुनती हूँ तुम्हारी नज़्में, बहुत खूब लिखा। अब तुम सही राह पर चल पड़ी हो। नारी मानवता की धुरी है, गरिमा और लावण्य है। तुम ओजस्वी हो, फर्श से अर्श तक अपनी बुलंदियों का परचम लहराओ। चलो, आज मैं इस खुशी में, होली का समय था, मुझे याद है जब तुमने अपनी पसंद का वो गीत गुनगुनाया था। और अभी होली का समय है, माहौल है रंग भरे बादलों का, मस्ती का माहौल है। तो जो पिछले साल तुमने होली पर गीत गाया था, वो गीत बांसुरी बजाकर, घुंघरू पहनकर, चलो आज हम वो गीत फिर से सुनाते हैं जो तुमने उस समय गाया था। बिल्कुल। फागुन आया, होली का त्योहार लाया, खुशी की बहार लाया, रंगों की बौछार लाया, बिरज में धूम मचाने कान्हा आया, बिरज में धूम मचाने कान्हा आया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, केसरिया बालम होली खेलन आया, आज बिरज में होली रे रसिया, अबीर गुलाल के बदरा छाए, मिलकर सारे बधाई गाए, ढोल मंजीरा बाजे, की ताल पे सब मिल नाचे। और रंग भरी पिचकारी कान्हा ने राधे को मारी, राधे की रंग गई सारी साड़ी, कान्हा बुलाए राधे को अकेली, पकड़ ली राधे की नाजुक कलाई, और बोले आओ खेले होली राधे रानी, ठुमक ठुमक जो चाल चलत हो, मन पर मोरे वार करत हो, चटक मटक है 4 दिनन की, फिकर न कर तू जगवालन की, संग मेरे तू होली खेले, काहे डरे है राधे रानी। फिर राधा क्या कहती है? देख अकेली राह मोरी रोके, काहे करे मोसे कान्हा बरे जोर,
बाहरों के करे ठिठोली, छेड़ के मोहे काहे सताओ, रोको ना मोरी राह सावरिया, बाली उमरिया पतली कमरिया, नजरों से मोहे नजरिया न मारो, रोको ना मोरी राह सावरिया, करो ना मोह से तुम बर जोड़ी, छोड़ो जी छोड़ो कलैया मोरी, नाजुक तन है कोमल मन है, फूलों की खेलो मोह से होली, प्रीत की पिचकारी मोहे मारो, लेकिन करो ना मुझसे जोरा जोरी। अब कृष्ण जी तो सुनते नहीं है, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो राधा ने अपनी सखियों के साथ में एक बना ली योजना, और उसके बाद कृष्ण जी के लिए बोलने लगी। कृष्ण जी जाके छुपने लगे। अब राधा क्या बोलती हैं, और इस पे तुम घुंघरू पहन के बहुत नाची थी, मैं तो Yes. डारूंगी तुम पर रंग कान्हा, डारूंगी डारूंगी तुम पर रंग कान्हा, होली खेलन आओ ब्रिज में कन्हाई, कहाँ छुपे हो सामने आओ, कहाँ छुपे हो सामने आओ, खेलूंगी तुम संग अब मैं होली, मस्ती करूंगी रंग दूंगी तो है, सखियों संग तो है नारी बनाऊंगी, करूंगी करूंगी तुमसे होली, मिलन आओ ब्रिज में मुरारी, प्रेम की खुशियाँ तुमको खिला कर, आंग खिला कर मस्ती करूंगी, खेलूंगी तुम संग अब मैं होली, नारी बनाई के मस्ती करूंगी, मैं तो डरूंगी डरूंगी तुम पर रंग काना, अखियों में तोरे कजरा लगाई के, लाल सुनर तोरे तन पर डारूंगी, घूंघट डार के मस्ती करूंगी, तारों से तोरी मांग सजाऊंगी, तो है दुल्हनिया मैं तो बनाऊंगी, ढोलक की छाप पे तुमको नचाऊंगी, भागो ना आना आओ, खेलो जी खेलो मेरे संग में होली, आज बिरज में खेलो होली। तो ये गाना सच तुमने तो झूम के गाया, तो मुझे लग गया था कि तुम अपने से रूबरू हो गई हो और अपने ख्यालों में गुम हो गई हो। बहुत अच्छा तुमने किया, और ये देखकर लोग भी हैरान हो गए, क्या है ये, कहानियां लिख रही हैं, ये गाना गा के नाच भी रही हैं। अब मुझ में बदलाव देखकर लोग जलने लगे हैं और ताने भी मारने लगे हैं। मैंने कल एक जगह एक कविता सुना दी। अब मैंने तोड़ दिए हैं तटबंध, अब मैंने तोड़ दिए हैं तटबंध, सदियों से कठपुतली बनी तुम्हारे इशारों पर नाचती रही, तुम्हारी हां में हां मिलाती रही, वही करती रही जो तुमने कहा, मूक रहकर अत्याचार सहती रही, तुमने पैरों में बंदिशों की पायल बांधकर मुझे चौखट में रखना चाहा, मेरी गतिविधि पर निगाह रखना चाहा, तुम समझते रहे मैं कमजोर हूं, पर तुम गलत थे। मैंने सोच को पंख लगाकर
उन्मुक्त गगन में उड़ान भर ली। वाह। मैं तुम्हारी साजिश समझती रही, तुम मेरी जुबान बंद करना चाहते थे। मैं भाषा बनकर पन्नों में उतरती रही, मौन मुखरित करके खुद को रचने लगी। तोड़ दिए तुम्हारे बनाए तटबंध, अपनी धारा अपने वेग के साथ मैं बहने लगी। अपनी धारा। बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम लोगों के ताने एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। दिल में ख्वाहिशें, मुट्ठी में उम्मीदें भरकर आत्मबल से लबरेज होकर हौसले की उड़ान भरो। संकल्प की मशाल थाम कर मंजिल पर निकल पड़ो। आत्मबल के प्रकाश से राहें प्रज्वलित करो। बस मंजिल पर नजर गड़ाए रखो। अंतर्नाद की गूंज में आत्मबल का जोश जगाकर मन के सूरज को सुलगा। आसमान को धरती पर झुका, सूरज को हथेली पर उठा। अरमानों की कश्ती पर होकर सवार, समुद्र के तूफानों को निगल। हालात की भट्टी में कर तू कुंदन बनकर निखर। आत्मबल की शक्ति से किस्मत का सितारा तू चमका। तुमने एकदम सही कहा है, और अब मुझ में बदलाव देखकर लोग हैरान हैं। लेकिन अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मेरे घर में सब मेरे बदले स्वरूप से खुश हैं। अब मैं पलकों पर भोर की बेला उगाकर उम्मीद के गुलशन सजाती हूँ। माथे पर सम्मान की बिंदिया लगाकर अधरों पर खुशियों की मुस्कान सजाती हूँ। नथनी में आशा की किरणें जड़कर गले में संस्कारों का चंद्रहार धारण करती हूँ। गालों पर सुबह की लालिमा मलकर मन को सशक्त करती हूँ। मन को सशक्त करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से तुम अपने आप को जो बदल रही हो और बदलती रहोगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन अपना नाम, अपना परचम हर जगह लहराओगी। ख्वाहिशों को परवान चढ़ाकर आत्मविश्वास का अलख जगा। कलम की ताकत से अपने हिस्से का आसमान गढ़ो। तितली की मानिंद उड़कर इंद्रधनुष के रंगों से खेलकर अपने हिस्से का आसमान गढ़ो। एक पांव जमीन पर दूसरा आसमान पे रखकर सूरज को छूकर थोड़ा दुलार आओ। नभ पर चांद का टीका लगाओ। आंखों में सजे ख्वाबों को पूरा करो। जानती हो, तुम्हारी प्रेरणा भरी बातें सुनकर अब मैंने अपना आसमान गढ़ लिया है। मेरे गढ़े आसमान में कलरव करते हैं ख्वाबों के परिंदे, उड़ते हैं ख्वाहिशों के बादल, मचलते हैं भावनाओं के एहसास, महकती हैं स्वरचित कविताएं, गुनगुनाती हैं उम्मीदों की गजलें, गूंजती हैं सपनों की ठुमरियां, लहराती हैं आशा की पतंगे, चलती हैं प्रीत की हवाएं, बजती हैं खुशियों की शहनाई। लोग अब ताने देते हैं कि इस बढ़ती उम्र में देखो अपरिमिता बौरा गई है, कविताएं रचती है, न जाने क्या क्या ख्वाब देखती है। पहले मुझे कोई भी कुछ भी कह देता था तो मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मुझे किसी के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही करती हो। तुम लोगों की बातें तो ध्यान ही में मत भूलो। और तुम देखो हमारे LWG में सभी औरतें कितने अच्छा लिख रही हैं, अपने आप को रच रही हैं। तो उसी तरह तुम भी रचती रहो, आगे बढ़ती रहो। दुनिया किसी को खुश देखकर खुश नहीं होती है, लेकिन दूसरों का दुख देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। कोई बढ़ती उम्र के बारे में तुमसे कहे ना, कि जैसे किसी ने कहा कि बढ़ती उम्र में बौरा रही हो, तो तुम उससे कह देना, मन परिंदा सा उड़ता है, उम्र की ऐसी तैसी करता है। उम्र है
कि रुकती ही नहीं। ये सुना देना कि रुकती ही नहीं, आगे बढ़ती ही जाती है। बढ़ती उम्र बड़ी चंचल होती है, दिन में कई बार बदलती है, हर बार नए अनुभव करवाती है। आईने में देखो तो हकीकत से रूबरू भी करवाती है। अरे थोड़ा सा मेकअप कर लो तो आधी उम्र नजर आती है, लेकिन दिल जवां हो तो बढ़ती उम्र महसूस कहाँ होती है। दिल तो तुम्हारा आज भी 16वें साल सा धड़कता है। मन में जो छुपा कवि है वो आज भी जिंदा है। शायराना अंदाज में इश्क की गजलें नज़में रचता है। उम्र की ऐसी तैसी करके मन आज भी तुम्हारा परिंदा सा उड़ता है, अपने गड़े आसमान में कलरव करता है। और जैसे तुमने पिछली कविता में बताया कि तुम्हारी जो कविताएं हैं उम्मीदों की गजलें गुनगुनाती हैं पन्नों पर, तुम्हारे आसमान में सपनों की ठुमरियां, आशा की पतंगे उड़ती हैं, प्रीत की हवाएं बहती हैं, खुशियों की शहनाई बजती है। बिल्कुल ऐसा ही करती रहो और ये सुनकर अपने मन को आनंदित करो। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, हम लोगों को जो चीज में खुशी मिलती है वो हमें करते रहना चाहिए। अपना आसमान गढ़कर आज भी परिंदे से उड़ता रहना चाहिए। बिल्कुल सही। पता है, कल अपने पति और सास ससुर के साथ किसी के घर गई थी। वहां कोई शख्स नारी पर कविता सुना रहे थे। अबला है, बेचारी है और हमेशा ऐसे ही पिंजरे की पंछी की तरह रहेगी। मुझसे रहा न गया। मैंने अपनी रची ये कविता सुना दी। मैं तुमसे फिर मिलूंगी। पिंजरे हाँ, में कैद पिंजरे में कैद एक अनपढ़ लाचार चिड़िया से पहले तुम मिलते थे, लेकिन अब मैं खुली हवा में चहकती, शिक्षा की लताओं में महकती सबला नारी बनी मिलूंगी। नए समाज का सृजन करती दिखूंगी। पहले तुम पढ़ते थे मुझे, अखबारों में दरिंदगी का शिकार होती, एसिड की मार सहती, दर्द से कराहती तस्वीरों में। लेकिन अब पढ़ोगे मुझे अखबारों की सुर्खियों में, सफलता का ताज पहने नए युग का निर्माण करते। पहले तुम तय करते थे, हाँ हाँ, पहले तुम तय करते थे मेरी सरहदें, लेकिन अब मैं देश की सरहद पर खड़ी दुश्मन के छक्के छुड़ाती मिलूंगी। मैं जितना घिसती हूं उतना निखरती हूं। मैं अलग ही मिट्टी की बनी हूं, कुम्हार की गुनिया बनकर हर सांचे में ढल जाती हूँ। मुझसा नहीं कोई दूजा, एक ही जन्म में अनेक रूप, कई परिचय बदलती हूँ। संकल्प की मशाल जलाकर आगे बढ़कर नए युग का निर्माण करती हूँ। मैंने देखा कविता सुनकर उन जनाब को कोई उत्तर ही नहीं सूझा। आखिर मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से सबके हाव भाव देख रही थी कि तुमको सुनकर क्या लोग बोल रहे हैं, क्या चल रही है। जब उनको कोई उत्तर नहीं सूझा तो मुझे याद है तुम्हारे पति को भड़काने लगे थे, कहने लगे जनाब आपकी पत्नी तो कुछ ज्यादा ही पर लगाए घूम रही है और आपने अपनी पत्नी को बहुत छूट दे दी है, देखिए कहीं हाथ से ना निकल जाए। अपरिमिता, हमारे समाज में नारी को कमजोर समझना नारी का अपमान करना है। ना मानसिक रूप से ना ही शारीरिक रूप से वो कमजोर है, उसे बनाते हैं ऐसे ही पुरुष। आज की आधुनिक नारी के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और अब मैं बदलने लगी हूँ जो कविता, वो उन सब नारियों को समर्पित है जो हमारे साथ जुड़ी हैं, इस उम्र के पड़ाव पर हैं। और यही नहीं, आज ही नहीं, जब से हमारा LWG का ग्रुप बना है ये सबके लिए है वो कविता। अब मैं बदलने लगी हूँ, तो जरा सुना दो, सबको मन खुश कर दो कि जो हम लोग हैं, हम, मैं तुम्हारी अंतरात्मा, तुम और जो हमारे साथ नारियां जुड़ी हैं या बाद में भी सुनेंगी,
तो उनके लिए पेश है एक बढ़िया सी कविता, सुना ही डालो अब तो। एक बात कहूँ, वैसे तो ये जितनी कविताएं हैं मेरे अंतर मन ने ही मुझे प्रोत्साहित किया है। देखा जाए तो मेरे अंतर मन ने ही लिखा है इन कविताओं को। अब मैं बदलने लगी हूँ। अब मैं बदलने लगी हूँ, बढ़ती उम्र के साथ साथ दुनियादारी सीख गई हूँ। बहुत बदल गई थी लोगों की खातिर। अब मैं अपने लिए बदलने लगी हूँ। मन की बातें मन में न छुपाकर दिल की बातें बिंदास कहने लगी हूँ। अब नहीं झिझकती किसी बात पर। अब नहीं झिझकती किसी बात पर, बेफिक्र बसंती हवा सी बहने लगी हूँ। अब क्या मैं बात है। बदलने लगी हूँ। लोगों के ताने अब नहीं सताते मुझे। लोगों के ताने अब नहीं सताते मुझे, पतझड़ के पत्तों सा उन्हें झाड़ने लगी हूँ। जिनको कदर नहीं भावनाओं की, जिनको कदर नहीं भावनाओं की, उनसे अब कतराने लगी हूँ। हाँ, अब मैं बदलने लगी हूँ। नहीं व्याकुल करते बदलते तेवर मुझे, नहीं व्याकुल करते बदलते तेवर मुझे, अब देख कर अनदेखा करने लगी हूँ। रिश्तों को अब परखना सीख कर मतलबी रिश्तों को पहचानने लगी हूँ। अब मैं बदलने लगी हूँ। किसी के बहाने से फर्क नहीं पड़ता और किसी के कहने से भी फर्क नहीं पड़ता। अब समझदारी से फैसले लेने लगी हूँ। मैं आज भी रिश्ते दिल से निभाती हूँ। मैं आज भी रिश्ते दिल से निभाती हूँ। बनावटी रिश्तों से दूरी बनाने लगी हूँ। अब मैं बदलने लगी हूँ। अब अपने बारे में सोचने लगी हूँ। अब अपने बारे में सोचने लगी हूँ। भीतर छुपे शख्स से प्यार करने लगी हूँ। खामोशियां परेशान नहीं करती मुझे। खामोशियां परेशान नहीं करती मुझे। अपने ही स्वर में रमने लगी हूँ। अब मैं बदलने लगी हूँ। अब मैं बदलने लगी हूँ। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम अब जो मन में आए वही करो, और सबको करना चाहिए। ख्वाबों को सांसों से सहलाकर पन्नों पर एहसास उतारो। एकांत के पलों में खुद को रचो और गुनगुनी धूप से कविताओं को सेको। शायद तुम्हें ये नहीं पता, समाज डरता है ऐसी स्त्री से जैसी तुम अब बन गई हो। समाज डरता है उस स्त्री से जिसके मुंह में जुबान होती है, जो दुनिया से नहीं डरती, जो सिर झुकाकर आंख में आंख डाल जो सिर झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर बात करती है, जो नीले अंबर का फैलाव जानती है, पंखों को फैलाकर उड़ने की चाह रखती है। समाज ऐसी स्त्री से डरता है। वो जो समुद्र की गहराई जानती है और उसमें गोते लगाने से नहीं घबराती। जानती हो, समाज ऐसी स्त्री से भी डरता है जो समुद्र की गहराई जानती है, फिर भी उसमें गोते लगाने से नहीं घबराती, और आंखों में सपने सजाती है, भविष्य के बारे में सोचती है, सफलता की सीढ़ी चढ़ना जानती है। समाज ऐसी स्त्री से भी डरता है जो जिज्ञासा से भरपूर होती है, बात बात पर प्रश्न पूछती है, जिज्ञासा से भरपूर होती है, बात बात पर प्रश्न पूछती है, रोमांच के बारे में बातें करती है, हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाती है, रणचंडी बनकर मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। समाज ऐसी स्त्री से डरता है जो गिरकर संभलना जानती है, जो गिरकर संभलना जानती है, तन कर खड़े होकर आगे बढ़ना जानती है। मत उलझो ऐसी स्त्री से, मत उलझो ऐसी स्त्री से, ये क्रांति के बीज बोकर अपने जैसी सोच की स्त्रियां पैदा कर सकती है, समाज में बदलाव ला सकती है। बहुत तो यही है मेरी सलाह सभी से कि बदलो नहीं, अपने आगे बढ़ते रहो। हाँ, ये बात बताओ, जब तुम्हारे पति को और सास ससुर को वो भड़का रहे थे जनाब, तब तुमने तब तुम्हारे पति ने तुमसे क्या कहा? कुछ कहा? हाँ, जब मैंने कविता सुनाई तो उन सबने
तालियों से मेरी कविता की प्रशंसा की। मेरे पति ने आकर मेरी पीठ थपथपा दी। बहुत खुश हुए। जो जनाब आग लगा रहे थे, मैंने उन्हें जीने की आजादी कविता सुना दी। फिर उनका हाथ देखने लायक था। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत खूब हो गई हो, बहुत बढ़िया। तुमने तो अपना दिल खोलकर रख दिया। हर नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपने अंतर मन से साक्षात करके अपने इरादों को मजबूत करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है, घर वालों के डर से, समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, स्त्री कुछ करना चाहकर भी नहीं कर पाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम को देखकर आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ, हमको अपने मन की करनी चाहिए, लोगों को नाराज करके नहीं, अपने मन की खुशी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो नारी को आगे बढ़ता देखकर पीछे खींचना चाहते हैं। वो नारी को अबला के रूप में नहीं देख पाते हैं। एक सशक्त महिला के देखकर वो घबरा जाते हैं। न जाने ऐसा क्यों करते हैं। वो ये नहीं जानते कि एक नारी के शिक्षित होने से कई पीढ़ियां शिक्षित होती हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में नारी एक विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। नारी पुरुष की पूरक है और उसके बिना पुरुष का जीवन अपूर्ण और नीरस है। ये कहना अनुचित ना होगा कि नर और नारी एक ही मूल के तत्व के दो रूप हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी कहानी, जिसमें कविताएं हमने पिरोई थी, जिसमें हमने गीत पिरोए थे, आपको पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगला कार्यक्रम लेके आए तो जो खामियां इस बारी होंगी वो अगली बारी नहीं होंगी। और रश्मि भी कुछ हमसे कहना चाह रही है। रश्मि, बोलो, क्या कहना चाहती हो? दी, आपकी कविताएं और आपकी कहानियां जो हमने आज पढ़ी, उन्होंने पूरा, जो कहते हैं ना, पूरा सार दे दिया है, जिंदगी का सारांश है जो जिंदगी का, वो था उसमें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले एलडब्ल्यूजी के प्लेटफॉर्म को, नीलम सक्सेना दी को, और हमारी उन सशक्त महिलाओं को और दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरिमा सुदान कपूर जी, जो खुद एक बहुत बड़ी साहित्य प्रेमी है, कवित्री हैं, वो हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़ी हुई हैं। निशा सक्सेना दी, वो भी साहित्य प्रेमी हैं, उनको भी मैंने सुना है, वो भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। लगातार लोग जुड़े हुए हैं। अब जैसे तेजल गायकवाड़ हैं, कोयल विश्वास हैं, और आपके गाने की बड़ी तारीफ हो रही है, और आपने जो कंपोज किया उसकी जो धुन है वो लोगों को पसंद आ रही है। और आप ऐसे ही गाने, अंजलि वाजपेयी जी हैं हमारे साथ, जो फिर से कान्हा के जो रंग हैं आपने जो बिखेरे अपने गीत में, उसके कंपोजिशन में, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। फिर हमारे साथ रजनीकांत जी हैं, कुमार प्रसन्ना जी हैं, तेजल गायकवाड़ हैं, जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं हमें। तो मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगी और शीघ्र ही हम एक और कहानी लेकर आपके समक्ष आएंगे। उसमें कविताएं रहेंगी और उसमें गीत भी रहेंगे, और कहानी तो ज़रूर आपको पसंद आएगी, क्योंकि देखिए, हर इंसान की एक अंतरात्मा होती है और हम अक्सर बाहरी लोगों के बारे में परेशान होते रहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं, अच्छा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समय अपनी अंतरात्मा के साथ भी बिताना चाहिए और तब आपको सही दिशा मिलेगी। क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारा मन बहुत चंचल है, इधर से उधर भटकाव में रहता है, कुछ डरा सहमा भी रहता है। लेकिन जब हम अपनी अंतरात्मा से, जैसे कि मेरे सामने इसने, अपरिमिता ने अपने मन की बात रखी और मैंने इसको देखा कि ये कितना विचलित है और अभी कितना बढ़िया रूप निखर के आया है,
तो जब भी कभी परेशानी हो, अपनी अंतरात्मा से एकांत में बैठकर बात करिए, सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेजल, प्रसन्ना, अंजलि जी, निशा जी, गरिमा, कोयल, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ नीलम सक्सेना का, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का। इस पटल से हम अक्सर आपके साथ में आते हैं और अपनी कविताएं या रचनाएं सुनाते हैं। तो इसके साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, शुभ बहुत रात्रि। शुभ रात्रि।